हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का यूनिट नंबर 2। उसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स। इसमें हमको पढ़ना है इसका स्कोप, इसके क्लासिफिकेशन, इसके मार्केट ग्रोथ एंड के टाइप ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में। तो सब कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में आज हम कवर अप यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में हम डिजीज के ऊपर आएंगे कि कौन सी डिजीज में हमारा कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल्स काम करता है या कौन से प्लांट स्टेट हमारे काम करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बेसिक जानकारी लेते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स के ऊपर। देखिए, आप सुबह सोकर उठते हैं और रात को जब आप सोते हैं, इन सब के बीच में आप न्यूट्रास्यूटिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर में आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप सुबह उठते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप क्या जूस यूज करते हैं, ऑरेंज जूस यूज करते हैं। वो आपका क्या है, न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन ये मतलब कहाँ से मिला, आपको नेचर से मिला। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में ऐसा देखा जा रहा है कि आपको ऑरेंज प्योर फॉर्म में नहीं मिल रहा, मतलब ताज़ा ताज़ा नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या है, एक ट्रोपिकाना आता है, आप लोग जानते होंगे ट्रोपिकाना, बहुत लोग पिए होंगे। उसमें संतरे का जूस होता है, ठीक है ना। तो उसको क्या करते हैं, एज अ ब्रेकफास्ट के तौर पे यूज करते हैं। तो वो आपका क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है। प्रोटीन के पाउडर होते हैं, जैसे प्रोटीन के पाउडर में फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके सामने एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। देखिए, प्रोटीनियम, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रोटीन है। ये हमारा क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है। इसके अंदर डीएचए मतलब डेक्साहेक्सोनोइक एसिड मिला हुआ है। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे चॉकलेट फ्लेवर में, ठीक है ना। तो ये भी हमारा क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है। एंटीऑक्सीडेंट है, मिनरल्स है, वाइटामिन एसेंशियल, मतलब जो भी आपकी बॉडी के लिए चाहिए सब कुछ इसके अंतर्गत है। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको इंटेक करते हैं तो आपकी जो जरूरतें हैं वो सही मात्रा में पूर्ण हो जाएगी आपके बॉडी के अकॉर्डिंग। अब ये बात आती है कि ये इसका यूज हमको क्यों पड़ता है। तो इन सब के यूज के बारे में हम आपको दो चीजें बताएंगे। एक होता है जो बेबी बर्न के बारे में और एक आप लोगों के बारे में। तो इसको आप ध्यान लगा के सुनिए। तो जैसे आप है, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको इस समय क्या है, टाइफाइड बुखार है। टाइफाइड बुखार है तो आपको क्या करेगा, कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। लेकिन जब आपका कुछ भी खाने का नहीं मन करेगा, लेकिन आप तब भी क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इंटेक कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ लिक्विड रूट। इसका मतलब क्या है, आप ओरल मतलब जो भी आप लिक्विड फॉर्म में कुछ इंटेक, जैसे दूध हो गया, पानी होगा, ये सब आप टाइफाइड में खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मन उससे भरता नहीं है, उसको आप इंटेक कर सकते हैं। उसके प्रति आपका मन थोड़ा ये गवाही देता है कि हाँ मुझको इसको लेना। आपका ब्रेन उसके ऊपर हावी नहीं हो पाता, बस कहता है कि हाँ इसको आपको इंटेक करना है। फॉर एग्जांपल जैसे दूध हो गया, पानी, गर्म पानी, ये सब क्या कहते हैं, टाइफाइड की कंडीशन में आप आसानी से ले सकते हैं। लेकिन वही हम आपको कहें कि आप एक रोटी खा लीजिए, थोड़ा सा रोटी चावल खा लीजिए या दाल खा लीजिए, तो आप नहीं खा पाएंगे। बोलेंगे कि हमको मतलब कसैला लग रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम इसको नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय टाइफाइड का असर, आपको बुखार ज्यादा हो और उस समय आप कोई भी लिक्विड फॉर्म ले सकते हैं। तो उस समय आप क्या करते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स मतलब जो भोजन आप इंटेक नहीं कर रहे हैं, जो खाना आप इंटेक नहीं कर रहे हैं, तो आपको प्रोटीन नहीं मिलेगी। उस प्रोटीन, उस वाइटामिन, उस एमाइनो एसिड को पूर्ण करने के लिए आपके बॉडी को जरूरत होती है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स लेते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में, और पाउडर फॉर्म में किसी लिक्विड जैसे दूध हो गया या गर्म पानी हो गया, उसमें हम मिलाते हैं और उसको इंटेक करते हैं। अब दूसरे एग्जांपल के ऊपर आते हैं। जैसे जो लैक्टेटिंग मदर होती है, तो उनमें क्या होता है कि जैसे दूध का श्रवण कम हो जाता है, तो क्या करते हैं कि बच्चे को बाहर से जो मेडिकल स्टोर पे एक दूध आता है, जैसे लैक्टोजन का आता है, एमोल स्प्रे का आता है, तो वो भी आप क्या है, एक न्यूट्रास्यूटिकल से, किसके लिए, बेबी के लिए। क्या करता है कि वो बेबी का पहली बात तो पेट भरता है, ऊपर से क्या कहता है उसको थोड़ा स्ट्रांग बनाता है। वो भी क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल। ऐसे कई साथ के जैसे पीडियाश्योर आ गया, ठीक है, ट्रोपिकाना जूस आ गया, ये सब हमारे क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है। तो हमारे दैनिक लाइफ जीवन में, दैनिक चर्या में जो न्यूट्रास्यूटिकल्स से इसने जगह बना ली है, हम ताजी को छोड़ करके न्यूट्रास्यूटिकल्स के ऊपर आ गए हैं। अब बात आती है न्यूट्रास्यूटिकल। तो न्यूट्री दो पार्ट में बटा, एक होगा न्यूट्रा, एक होगा स्यूटिकल। तो न्यूट्रा का मतलब न्यूट्रिशन, एंड स्यूटिकल्स का मतलब हम जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी ड्रग प्रिपेयर करते हैं या कोई भी कुछ भी चीज प्रिपेयर करते हैं इन द इंडस्ट्री, उसको बोलते हैं स्यूटिकल्स या फार्मास्यूटिकल। तो सिंपल से भाषा में ऐसे न्यूट्रिशन को हम बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या इंडस्ट्री, जो कि हमको दैनिक चर्या में लेना होता है। ठीक, अब आते हैं इसके लेक्चर के ऊपर कि हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले 1989 में, मतलब 1989 में, द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ द फाउंडेशन फॉर इनोवेशन इन मेडिसिन, इनके एक फादर या फाउंडर या चेयरमैन थे, जिसको क्या नाम था, डॉक्टर स्टीफन डी फेलिक। ये इसकी हिस्ट्री है। वाज आइडेंटिफाई या वाज डिफाइंड द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल। सबसे पहले न्यूट्रास्यूटिकल टर्म किसने दिया, डॉक्टर स्टीफन डी फेलिक ने दिया। ये कहाँ के थे, द फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन इन मेडिसिन, और कब दिया था इन्होंने, 1889 में दिया था, ठीक है ना। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स होते क्या है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स बेसिकली आप देख सकते हैं कि दो पार्ट में तोड़ दिए। एक न्यूट्रा का मतलब न्यूट्रिशन, और सूटिकल
फार्मास्यूटिकल का मतलब फार्मास्यूटिकल या सूटिकल इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में ऐसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिसमें हम न्यूट्रिशन को गेन करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स। अब बात आती है इसके डेफिनेशन। देखिए अभी तक मैंने जो भी आपको समझाया आप सिंपल उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको क्या बताया कि न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है कि जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करे, जो आपके प्रोटीन को मतलब कंप्लीट करे, जैसे आपको कुछ खाने पीने का मन ना करे। तो सिंपली अगर हम ऐसे माने कि जो कि हमारे फूड, जो हमको फूड सप्लीमेंट देता है, जो हमको फूड देता है, जो हमारा खाना, जो हमारा भोजन हमको देता है, उस सप्लीमेंट को पूरा करने के लिए हम किसी ऐसे प्रोडक्ट का यूज करते हैं जो कि उसको पूर्ण कर सके, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो सिंपल लैंग्वेज में न्यूट्रास्यूटिकल्स अगर आप डिफाइन करना चाहें, ए सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, जो क्या करता है आपको पहली बात न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है व्हेन टेकन एज फूड, जिसको आप खाने की तरह लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर प्रोटीन पाउडर वगैरह आ गया, या फूड सप्लीमेंट, या आप फूड सप्लीमेंट के तरीके से लेते हैं। फॉर एग्जांपल के तो जैसे आपको टाइफाइड हो रखा है या बच्चे दूध नहीं पी पा रहे हैं तो उनको हम क्या करते हैं, लैक्टोजन देते हैं, अमूल स्प्रे देते हैं। टाइफाइड में हम क्या करते हैं कि प्रोटीन का पाउडर इंटेक करते हैं जिससे कि हमारी प्रोटीन प्रचुर मात्रा में हमारे बॉडी के अंदर आ जाती है। एंड दूसरी एबिलिटी से क्या है, आल्सो पॉजिटिव एबिलिटी टू इंप्रूव हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज। अब देखिए आपको टाइफाइड है, टाइफाइड में आप कुछ खा नहीं रही हैं, आप कुछ खाएंगे तो बीमार और कमजोर होते चले जाएंगे। तो क्या होगा कि जब आप कमजोर हो जाएंगे तो आपकी हेल्थ भी बिगड़ेगी। अगर जैसे मानते हैं कि कमजोर आदमी के ऊपर हावी इंसान बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो जब आपका शरीर कमजोर हो जाएगा तो डिफरेंट तरीके के आपको डिजीजेस आपको वहां पे देखने को मिलेगी। तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए, आपको हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए हम जिस न्यूट्रास्यूटिकल्स का उपयोग करते हैं उसी को बोलते हैं क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स, ठीक है। दीज प्रोडक्ट एज अवेलेबल आइसोलेटेड न्यूट्रिएंट्स, जैसे हम जूस का सिंपल भाषा में जूस बोल सकते हैं, जैसे गन्ने का जूस हो गया, ऑरेंज का जूस हो गया, ठीक है ना। एप्पल का जो एपीफिज आप पीते हैं वो भी आपका क्या है, एक न्यूट्रास्यूटिकल। डाइटरी सप्लीमेंट स्पेसिफिक डाइट। अब डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या होता है, जैसे डाइट क्या होता है, डाइट से आप क्या होता है, जैसे नट्स होता है, कोकोनट्स होता है, काजू बादाम, ये सब डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड स्पेसिफिक डाइट टू द पेशेंट ऑफ डायबिटीज, सीबीएस, ओबिसिटी इन फॉर्म ऑफ सूप्स, केरियल्स एंड बीवरेज, ठीक है। तो देखिए अगर आप डायबिटिक है तो आप मीठा नहीं खा सकते हैं, तो मीठा जैसे कार्बोहाइड्रेट को सप्लीमेंट पूरा करने के लिए आप इन सब जो मार्केटेड में अवेलेबल प्रोडक्ट है, प्रोटीन के पाउडर वगैरह यूज करते हैं। सीबीएस के डिजीज है तो आप कुछ ऐसी चीज नहीं ले सकते हैं कि जो कि आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर दे, तो भी लेकिन उसकी आपको जरूरत है, ठीक है। बाकी वहां पे तो नहीं जरूरत है लेकिन पूरी बॉडी में तो जरूरत है। तो इस कंडीशन में ओबिसिटी, जैसे आपको अब थोड़ा पेट निकला हुआ है, ओबिसिटी मोटापा ज्यादा हो रखा है, तो क्या करते हैं आप डाइट पे जाते हैं। लेकिन डाइट पे जाने के बाद भी आप नहीं छोड़ते। जैसे आपने टीवी पे एड ब्रेक देखा हो गया, कॉर्न फ्लेक्स एक आता है, ठीक है ना। उसको क्या करते हैं भाई, वो दौड़ती है, दौड़ने के बाद क्या कहती है, उसको समोसे खाने का मन होता है लेकिन वो समोसा नहीं खाती है, वो क्या करते हैं लिप्टन ग्लिसरीन की तरह जाती है। उसी प्रकार से ओबिसिटी जो है अगर आपको खोजोगे तो आप डाइट के लिए जाते हैं। अब ओबिसिटी को बिना बढ़ाए आपको अपनी मतलब स्वाद लेना है तो आप क्या करते हैं, कॉर्न फ्लेक्स खाते हैं। तो उसमें बोलते हैं कि ये जो हमारे कॉर्न फ्लेक्स होते हैं ये आपके वजन को नहीं बढ़ाएंगे और आपके टेस्ट को भी पूरा कर लेंगे। तो ये हमारे क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल। और ये किस फॉर्म में होते हैं, इन द सूप, आप सूप वगैरह पीते हैं, ठीक है। बेवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे जो लिक्विड वगैरह, जैसे वाइन वगैरह हो गया या जूस वगैरह हो गया। और केवल जो आपको होता है सप्लीमेंट होते हैं, ठीक है ना। इन सब फॉर्म में आप क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। जैसे टैबलेट वगैरह, जैसे विटामिन B12 की टैबलेट होती है, फोलिक एसिड की टैबलेट होती है, तो इन सबको किस बोलते हैं, क्रियल्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब आता है फंक्शनल फूड। फंक्शनल फूड का सिंपल सा मतलब समझे कि ऐसी चीजें जिसको हम डायरेक्टली इंटेक करते हैं लेकिन उसका हमको मेथड नहीं पता होता कि कैसे उसको बनाया जाए या कैसे प्रिपेयर किया जाए। अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक बात बताता हूँ। जैसे आप फल खाते हैं, एप्पल खाते हैं, तो अगर पेड़ पे ना लगे तो क्या आप उसको लाइब्रेरी में बना पाएंगे, सॉरी लेबोरेटरी में बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो वही तो फंक्शनल फूड क्या है, इट इज कुक्ड, प्रिपेयर्ड विथ और विदाउट द नॉलेज ऑफ पर्पज ऑफ इट्स यूज। मतलब इसके पर्पज को हमको नहीं पता है कि इसका क्या पर्पज है। जैसे हम सेब खा रहे हैं तो सेब का पर्पज हमको नहीं पता है। जैसे आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि एप्पल खा रहे तो उसका क्या पर्पज है, संतरा खा रहे तो उसका क्या पर्पज है, बेर खा रहे तो उसका क्या पर्पज है। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जैसे इंजीनियरिंग के छात्र हो जाए, अब उनसे आप पूछेंगे भाई एप्पल हम क्यों खाते हैं, तो क्या बोलेंगे, सीधा मशीनरी के बारे में पता होगा उनको, ठीक है ना। IIT से पूछेंगे तो वो भी यही बोलेगा कि हमको नहीं पता है। लेकिन अगर आप कोई मेडिकल स्टूडेंट से पूछेंगे एप्पल आप क्यों खाते हैं, तो वो तुरंत बता देगा कि एप्पल आप क्यों खाते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रिशन करने के लिए, ठीक है, फाइबरी प्रोडक्ट लेने के लिए। दे फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। मतलब जो क्या करते हैं, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन की जो रिक्वायरमेंट होती है आपकी बॉडी को, उसको फुलफिल कर देते हैं। इसका मतलब कहते हैं उसको पूर्ण कर देते हैं। अब ये फंक्शनल फूड होता है, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है कन्वेंशनल फूड, एक होता है मॉडिफाइड फूड। कन्वेंशनल का मतलब हम एज इट इज उसको यूज करते हैं और मॉडिफाइड का मतलब कहते हैं कि उसको मॉडिफाइड करके। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप गेहूं की रोटी खाते हैं,
ग्रेस खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, तो क्या आप उसमें कोई मॉडिफाइड करते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोई सब्जी, जैसे हरी सब्जी करेला लेकर आते हैं, तो करेला क्या आप काटते हैं, काट के तभी तो खाते हैं ना, तो क्या कन्वेंशनल हो गया? अब ऐसा तो है नहीं कि आप करेला लाएंगे, उसका जूस निकालेंगे, जूस अलग बनाएंगे, फिर उसका जो मटेरियल निकलेगा उसको आप अलग पकाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। सिंपल सा क्या करते हैं कि हम करेला लाते हैं, उसमें तेल मसाला छोड़ के, धनिया खटाई छोड़ के उसको सीधा बना के खाते हैं, ठीक है। नट्स हो गया, ठीक है, ग्रेन्स हो गया, इन सबको आप डायरेक्ट इनटेक करते हैं। लेकिन जिसमें हम कोई मॉडिफिकेशन कर दे, फॉर एग्जांपल के तौर पे दूध से हमने क्या बनाया, दही, तो यह क्या मॉडिफाइड फॉर्म हो गया। ऑरेंज जूस हमने लिया, मतलब ऑरेंज से हमने जूस बनाया, सूप बनाया, सूप कई चीज़ों, गाजर मिलाया, मटर मिलाया और बाकी सारी की सब्जियां मिलाई, हमने क्या बनाया, सूप बनाया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मॉडिफाइड फूड जाएगा। ये हमारे अंदर आते हैं फंक्शनल फूड, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन्स की, वाइटामिन की, मिनरल्स की, अमाइनो एसिड को, उसको क्या करते हैं, ये संपूर्ण करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है इसके फंक्शन की, मतलब क्या है, फॉलोइंग फंक्शनल फूड आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए जैसे नट्स हो गया, नट्स तो आप सिंपल समझ रहे हैं कि नट्स क्या होता है, इसका यूज एज ए स्नैक्स, मतलब हम सुबह यूज करते हैं, एंड हेल्दी फॉर दी हार्ट, और ये हमारे हार्ट के लिए यूजफुल होता है, मतलब हेल्पफुल होता है। अगर हम हमारा हाइपर टेंशन है, मतलब अगर हम हाई बीपी के शिकार है, तो अगर हम नट्स का यूज करते हैं तो जो ये टेंशन की प्रॉपर्टी है, या जो हाइपर टेंशन जो हमको हो जाता है बार बार, इससे हमको निजात मिल सकती है। तो जो हमारा नट्स होता है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के तरीके से काम करता है। होल ग्रेन्स, ठीक है, जैसे बार्ले हो गया, जैसे बार्ले को क्या बोलते हैं, जौ, ठीक है ना, ये रिच डायरेक्टरी फाइबर। अब देखिए फाइबर क्या होते हैं, तो ऐसे फाइबर, मतलब फाइबर क्या होता है, आपने बहुत सारे टीवी एड ब्रेक में देखा होगा कि फाइबर खाते हैं तो उनका जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो सही हो जाता है, ठीक है ना। तो ये होते हैं फाइबर, और फाइबर आपको मिलेगा कहाँ, जिससे हमको कहाँ मिलता है, जैसे जो रेशेदार फल होते हैं, जैसे आम हो गया, बनाना हो गया, ठीक है ना, जौ हो गया, मक्का हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, डाइटरी फाइबर होते हैं। अगर आप इसको इंटेक करते हैं तो जो आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब बात आती है कि बहुत लोग बोलते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट हो, तो इसका फायदा क्या होता है। देखिए एंटीऑक्सीडेंट जब भी हम लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और वो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं कि जो भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करवाने वाले बैक्टीरिया होते हैं या कुछ हमारे फॉरेन मटेरियल होते हैं, उनको क्या करते हैं, खा जाते हैं, सिंपल उनको नष्ट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट इसी तरीके से काम करता है, हमारे बॉडी को मजबूत बनाता है। एंड यूज इन द हाइपर कोलेस्ट्रॉल, मतलब जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपके ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाता है, तब भी हम किसका, अगर जौ का यूज करते हैं तो आपका वो वहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाता है। या आपका ब्लड शुगर हाई होता है तो उनको जौ की रोटी खाना चाहिए, जिसकी वजह से जो उनका शुगर का लेवल होता है वो एज इट इज बना रहेगा, ठीक है ना। बीन्स तो आप सब लोग समझ रहे होंगे बीन्स क्या होता है, इस समय मार्केट में सबसे ज्यादा इसी का फैलाव है, किसी भी सब्जी में देख लो भाई बीन्स डाला ही जाता है, ठीक है। रिच है डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, फोलेट एंड पोटेशियम, इसके अंदर हमको डाइटरी फाइबर मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, फोलेट मतलब फोलिक एसिड मिलेगा, एंड पोटेशियम मिलेगा, जिससे कि हमारी जो बॉडी की जितनी मात्रा रिक्वायरमेंट है उतनी हमको मिल जाएगी। एंड बेरीज, बेरीज में बहुत आते हैं, ब्लैक बेरीज आते हैं, स्ट्रॉबेरीज आते हैं, ये क्या करते हैं, लो इन कैलोरीज, मतलब इनका जो कैलोरीज होता है वो लो होता है, एंड प्रमोट हेल्थ, और ये क्या करते हैं, हेल्थ को प्रमोट करते हैं। अब आते हैं हम अपने क्लासिफिकेशन, मतलब जो हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स है इसका क्या क्लासिफिकेशन, मतलब कितने टाइप्स के हमको ये मिल सकते हैं, किन किन बेसिस के आधार पे हम इसका यूज करते हैं, या हम जो अपने दैनिक चर्या में जो इसका यूज करते हैं वो किन किन आधार पे करते हैं। तो क्लासिफिकेशन इसका बेसिकली तीन टाइप में है। एक है बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ द फूड, मतलब हमको कहाँ से मिलता है, किस खाने से मिलता है, जैसे प्लांट हो गया, ठीक है, एनिमल हो गया, माइक्रो, मतलब हमको क्या सोर्स है, जैसे प्लांट से, जैसे प्लांट से हमको क्या मिलता है, हल्दी से करक्यूमिन मिलता है, लिग्निन, एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी मिलता है, जो सिट्रस फ्रूट से हमको मिलता है, जैसे खट्टे फल होते हैं वहाँ से हमको क्या मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है, तो ये सब हमको वहाँ से मिलते हैं, हमको लिग्नेंस मतलब प्लांट से मिलते हैं। उसके बाद एनिमल हो गया, जैसे डीएचए, मतलब जैसे मैंने आपको बताया डक्सा हेक्सानोइक एसिड, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रोटीन का डब्बा भी दिखाया था, उसमें डीएचए था, लेसिथिन हो गया, केरेटिन हो गया, ये सब हमको कहाँ से मिलता है, एनिमल्स के सोर्स से मिलता है। मतलब जब हम एनिमल को इंटेक करते हैं या सिंपल सा उसका यूज करके हम न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाते हैं तो उसके माध्यम से हमको ये मिलता है। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे दही वगैरह होता है तो वही हमको प्रोटीन फॉर्म में हमको मिलता है, किसमें, एक डब्बे के फॉर्म में, तो जैसे लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस हो गया। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, सोर्स ऑफ द फूड, मतलब फूड के सोर्स से जो हमको न्यूट्रास्यूटिकल्स प्राप्त होते हैं वो हमारे क्या है, ये एक एग्जाम्पल है। उसके बाद बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पर, जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे एंटी बैक्टीरियल हो गया, एंटी कैंसर हो गया, एंटी इन्फ्लामेटरी हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, ऑस्टियोजेनेटिक्स हो गया, ये सब हमारे क्या है बॉडी के अंदर होने वाले कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एंटी बैक्टीरियल का मतलब क्या, बैक्टीरिया को किल करने वाले, एंटी कैंसर का मतलब कैंसर के वायरस को किल करने वाले, एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब क्या, इन्फ्लामेशन को कम करने वाले। तो इसका क्या है, एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो जैसे एंटी बैक्टीरियल में जैसे करक्यूमिन मतलब क्या हो गया, आपके हल्दी से मिलता है, गार्लिक हो गया, तो हमारे क्या होते हैं, एंटी बैक्टीरियल होते हैं। एंटी कैंसर में जैसे तुलसी हो गया, टोकेफिन
फिनॉल हो गया, लिमिनोलोल हो गया, अजवाइन हो गया, ठीक है। जो अजवाइन आप सिंपली जो आप बाजार में देखते हैं किराना की दुकान पे अजवाइन जो लेते हैं, जिसको जवाइन भी बोलते हैं बहुत लोग, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, एंटी कैंसर होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी में जैसे डेक्साहेक्सोनोइक एसिड हो गया, करक्यूमिन हो गया, तो हमारे क्या होते हैं मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी में सोलिंग को कम करते हैं। एंड ऑस्टियोजेनेटिक्स, ऑस्टियोजेनेटिक का मतलब क्या होता है, जैसे बोन डिस्ट्रक्शन, जैसे ऑस्टियोप्रोसिस, सिंपल सा भाषा में समझे ऑस्टियोप्रोसिस का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी बोन है, बोन का कैल्शियम लेस हो जाना, इसका मतलब क्या है कि वहां पे छेद हो जाना, या ऑस्टियोजेनेटिक्स या ऑस्टियोप्रोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाना या आर्थराइटिस हो जाना। तो उस कंडीशन में आपको कैल्शियम की प्रचुर मात्रा और ग्लूकोसामाइन की प्रचुर मात्रा चाहिए होगी। इसके लिए हम इसका यूज करते हैं ऑस्टियोजेनेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स का। एंड एंटीऑक्सीडेंट जो बहुत सारे में पाया, जैसे आम में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं या जितने भी आपके अम्लीफेरस फ्रूट जैसे धनिया हो गया, ठीक है ना, कैथेचिन हो गया, टेनिस हो गया, टमाटर हो गया, लीकोपिन हो गया, ठीक है ना, इन सब के अंदर हमको क्या मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। बेसिकली जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, जिसमें फाइबर्स पाए जाते हैं, जैसे आम हो गया, केला हो गया, जौ हो गया, गेहूं हो गया, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, ये हमारे डाइटरी फाइबर्स होते हैं। इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छी पाई जाती है। उसके बाद केमिकल नेचर के आधार पर कैसे हम क्लासीफाई करेंगे, जैसे उसके केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी मॉइटी पर, जैसे फिनॉल्स की मॉइटी प्रेजेंट होगी, जो जैसे कैफेइक एंड फेरोनिक एसिड, लिग्निन, इसमें क्या होता है, फिनॉल की क्या होती है, उसमें मॉइटी प्रेजेंट होती है। फ्लेवोनाइड्स हो गया, देखिए ये हमारे क्या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, देखिए कैथेचिन हो गया, फ्लेवोनोन्स हो गया, ठीक है ना, जो क्या करते हैं हम हार्ट के डिजीज में बेसिकली एंटी कैंसर के तरीके से, एंटी डायबिटिक एजेंट के तरीके से यूज करते हैं। डाइटरी फाइबर जैसे कैरेट हो गया, कैरेट में कैरोटीन होता है, कुकुम्बर हो गया, टोमेटो हो गया, एप्पल हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं। बनाना भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, मैंगो भी लिख सकते हैं, ये हमारे क्या होता है, डाइटरी फाइबर। मिनरल्स का मतलब क्या जाएगा, कैल्शियम, सेलेनियम, जिंक, एटीसी, जितने भी आपके कोबाल्ट, निकल, ये सब हमारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। कोलेजन में कोलेजन आता है, सपोनियस में आपका सपोनियंस आता है। तो ये बेसिकली होता है इसका क्या क्लासिफिकेशन। अब बात आती है इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल, मतलब जो आप न्यूट्रास्यूटिकल से यूज करते हैं उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हो, जैसे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, सिंपल भाषा समझे प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला आता है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट कंस्टिट्यूएंट, मतलब इसका जो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट क्या है, सबसे पहला एंटीऑक्सीडेंट। मैंने अभी आपको एंटीऑक्सीडेंट का मतलब समझाया कि जब हम बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट इनटेक करते हैं तो वह फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, जो कि हमारे बॉडी को क्या करते हैं, एक एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर टोकोफेरॉल्स एंड एस्कॉर्बिक एसिड, ये हमारे क्या हो जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसके बाद आता है कैरोटीनॉइड्स, जिसमें लाइकोपिन कहाँ पर मिलता है, आपका टमाटर के अंदर मिलता है। कैरोटीन कहाँ मिलता है, आपका गाजर के अंदर मिलता है। तो ये सब क्या होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ठीक है ना। ये भी हमारा क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल का कंस्टिट्यूएंट्स है। उसके बाद डाइटरी फाइबर, जिसमें एप्पल्स, बीन्स हो गया, कैरेट हो गया, ठीक है ना, ये होते हैं क्या, डाइटरी फाइबर्स। उसके बाद पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें आपका आता है डीएचए मतलब डेक्साहेक्सोनोइक एसिड, एंड ईपीए होता है, ठीक है ना। अब देखिए दो टर्म आएगा यहाँ पे, एक आएगा प्रीबायोटिक, एक आएगा प्रोबायोटिक। तो पहले प्रोबायोटिक को समझते हैं, उसके बाद प्रीबायोटिक की समझते हैं। प्रोबायोटिक का मतलब क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे दही है तो दही आप क्या करते हैं, इंटेक करते हैं, उसके अंदर क्या हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो हमारे क्या होते हैं, हमारे लिए लाभकारी होता है, उसको बोलते हैं प्रोबायोटिक। तो सिंपल लैंग्वेज में लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट, जैसे लैक्टोबैसिलाई हो गया, ठीक है ना, जैसे दही के अंदर पाया जाता है, यगर्ट के अंदर पाया जाता है, चॉकलेट के वगैरह, चॉकलेट तो अलग चीज हो गई, ठीक है ना, इन सब के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो वो हमको क्या करते हैं, बॉडी को क्या करते हैं, एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप दही इंटेक करते हैं तो क्या करते हैं, आपको एक न्यूट्रिशन, एक एनर्जी देता है, तो हमारे क्या होता है, प्रोबायोटिक। अब ये प्रोबायोटिक हमारे स्टमच के अंदर जाए तो उसका कोई भी एंजाइमेटिक या डाइजेस्टिव डिग्रेडेशन या डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा उसका कोई भी डाइजेशन ना हो पाए इजीली, इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रीबायोटिक का यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रीबायोटिक क्या होता है, प्रिवेंट दी प्रोबायोटिक फ्रॉम द डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब जो हमारे प्रोबायोटिक, इसका मतलब लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेयरी प्रोडक्ट के अंदर जैसे लैक्टोबैसिलाई है वो फाउंड हो रहे हैं, उनको क्या है, एक प्रोटेक्शन दे दे कि वो डाइजेस्टिव एंजाइम के कॉन्टेक्ट में आने के बाद डिग्रेडेट ना हो। अदर आता है सपोनिस में, जैसे टमाटो होता है जिसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना। जैसे जो टमाटर आप लेते हैं तो टमाटर में क्या हो जाता है, लाइकोपिन पाया जाता है, उसका उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, आपकी एंटर कैंसर एंड एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होती है। अब आता है मार्केट ग्रोथ ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल्स। इसका मतलब क्या है कि जो आपके मार्केट में है उन न्यूट्रास्यूटिकल्स का क्या ग्रोथ है, ठीक है ना, मतलब जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है उसका क्या मार्केट ग्रोथ है, मतलब शुरू से लेकर अभी तक क्या क्या इसके साथ में हुआ। तो इन ग्लोबल मार्केट का मतलब विश्व, मतलब पूरा विश्व, जैसे भारत, एशिया, भारत, जापान, अमेरिका, जितने भी देश मान लीजिए, भूटान, पाकिस्तान की बात ही छोड़ दो, साला वहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल्स मिलता भी होगा, नहीं मिलता होगा इसका बात नहीं पता है, हाँ मिलता जरूर होगा, लेकिन वहाँ की जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है उसकी बात कुछ दूसरी होती है।
चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से देखेंगे तो छुहारा आता है, ठीक है, वो छुहारा सबसे स्टैंडर्ड क्वालिटी का पाकिस्तान में पाया जाता है। एक पाकिस्तान की ये खासियत है, ठीक है ना। तो मार्केट ग्रोथ ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल इन ग्लोबल मार्केट, जापान जो था वो लीडर था। क्यों लीडर था? क्योंकि जो हमारे अमेरिका वाले थे उन्होंने जापान को लीडरशिप दे दी थी कि आप सोल्जर को हटाइए अपने देश से और हम आपको लीडरशिप देंगे। किसके बारे में? न्यूट्रास्यूटिकल नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में। तो जापान ने क्या, अपने आर्मी के ऊपर काम करना छोड़ दिया और उसने क्या किया, इन सब के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो जो जापान था वो पहला लीडर था इन डेवलपमेंट एंड द प्रमोशन ऑफ द फंक्शनल फूड मार्केट। मतलब इनका जो मार्केट टर्नओवर था वो लगभग $6 बिलियन था। कब? 1995। भाई $6 बिलियन 1995 में। तो सोच लीजिए कि अभी के समय में कितना होगा। आप गूगल पे सर्च करके इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यह होता है डेवलपिंग कंट्री। जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अब इसका मार्केट ग्रोथ में डेवलपिंग कंट्री का क्या रोल है? देखिए, जो डेवलपिंग कंट्री है तो वहां पे डस्ट उड़ेगा, डस्ट के साथ साथ वहां पे हमारे अदर्स जो भी बनेंगे, मतलब कुछ ना कुछ हमेशा वहां पे बनता रहेगा। और डेवलपिंग कंट्री के मतलब जो विकासशील है तो कुछ ना कुछ वहां पे बनता ही रहता है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत लोग कैंसर के शिकार, जैसे फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत में आएंगे, डस्ट के अंतर्गत में आएंगे, कोयले के डस्ट के अंतर्गत में आएंगे, तो उनको लंग्स वगैरह के कैंसर हो जाएंगे, लंग्स डिजीज हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है उसके पास एक हाई रिस्क होता है किसका? डिजीज का, लाइक कैंसर, डायबिटीज तो कॉमन हो गई है, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जैसे हार्ट वगैरह की जो डिजीज होती है ये कॉमन रिस्क फैक्टर हो गए, मतलब हाई रिस्क होगा इसका कि वो डेवलपिंग कंट्रीज के लोगों को हो सकता है। देयरफॉर मतलब क्या, इसके बाद द डिमांड फॉर न्यूट्रास्यूटिकल एक्सपेक्टेड टू राइज इन दिस नेशन। मतलब कहने के जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक आज भारत अपना हो गया, तो हमारे यहाँ पे क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स का जो एक्सपेक्टेड है, वो जो डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। जैसे जिम वाले होते हैं वो भी प्रोटीन पाउडर चाहिए, ठीक है ना। जिसको नहीं खाना है तो उनको भी बॉर्नवीटा चाहिए, भाई कॉम्प्लेन चाहिए, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स ही है, ठीक है। एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स आर आल्सो गेनिंग ग्लोबल इंपॉर्टेंट। मतलब जो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल है ये ग्लोबल इंपॉर्टेंस पा चुकी है। बिना इनके हमारा मतलब कोई भी देश मान लीजिए कि चल ही नहीं सकता है। एंड हैव बिकम अ पार्ट ऑफ डेली डाइट ड्यू टू इंक्रीज रिस्क ऑफ द डायबिटीज, ठीक है ना। तो ये सिंपल से आपका क्या हो जाएगा, एक मार्केट ग्रोथ हो जाएगा। जैसे आप डायबिटिक है तो डायबिटिक कंडीशन में आपको मीठा नहीं लेना है तो आप न्यूट्रास्यूटिकल्स लेते हैं, शुगर फ्री न्यूट्रास्यूटिकल्स ले सकते हैं, जिससे कि आपके जो सप्लीमेंट है वो कंप्लीट हो सकता है। जैसे बोलते हैं कि आपको दाल खाएंगे, दाल में भी तो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसकी वजह से आपको शुगर बढ़ सकता है। लेकिन हम ऐसी दाल आने लगे जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया ही नहीं जाता है, जिसके अंदर शुगर पाया ही नहीं जाता है, तो आप खाएंगे उसको इंटेक करेंगे तो हमारे क्या आता है, एक न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंतर्गत वो आता है। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग हेल्थ केयर एक्सपेंसेस आल्सो स्टिमुलेटिंग द डिमांड ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल। देखिए भाई, किसी भी चीज की जब जरूरत बढ़ेगी तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा महंगा भी होगा। तो वही बता रहे कि ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, मतलब ये क्या करते हैं, हमारे हेल्थ केयर को इंक्रीज करेंगे, लेकिन साथ ही साथ में इनकी जो डिमांड बढ़ेगी, साथ साथ में इसका खर्चा भी बढ़ेगा, एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा होने लगेंगे और आपका खर्चा भी बहुत ज्यादा होने लगेगा। एंड द मेजर कंपनी, जैसे हमारे भारत के अंदर या पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर जो कंपटीटर्स हैं, जैसे आपका हो गया एमवे हो गया, ठीक है, एबोट हो गया, ग्लैक्सोस्मिथ हो गया, क्लिनिक हो गया, हिमालय हो गया, पतंजलि हो गया, ये क्या है, एक बेस्ट कंपटीटर है, मेजर कंपटीटर है पूरे वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। हिमालय, पतंजलि अपनी भारत की है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, एक टक्कर देते हैं किसको, जो सबसे बड़ी कंपनी एमवे है, ठीक है ना, एबॉट है, ग्लैक्सोस्मिथ है, ठीक है। इन सबको क्या कहते हैं, डायरेक्ट टक्कर देते हैं किसमें, न्यूट्रास्यूटिकल्स के क्षेत्र में, ठीक है ना। द न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट हैज अ हाई पोटेंशियल टू ग्रो इन अपकमिंग ईयर। देखिए आने वाले समय में जो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स की जो मार्केट होगी वो बहुत ही ज्यादा मतलब एक्टिव हो जाएगी। मतलब हर एक घर में न्यूट्रास्यूटिकल्स की जरूरत पड़ेगी, हर एक एरिया में, हर एक गांव में न्यूट्रास्यूटिकल्स का यूज आज भी किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा, और आगे चल के और ज्यादा क्या, क्योंकि लोग ज्यादा बीमार होंगे, जो टाइफाइड होगा, अगड़म बगड़म बीमारी होगी, सीवियस होगा, ठीक है ना, ये सब जब होगा, डायबिटीज होगी, ठीक है ना, तो हमको क्या न्यूट्रास्यूटिकल्स की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है ना। तो वही बता रहे हूँ कि न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट हाई पोटेंशियल टू ग्रो इन अपकमिंग ईयर। मतलब आने वाले समय में जो न्यूट्रास्यूटिकल्स का मार्केट होने वाला है वो बहुत ही हाई पोटेंशियल पे, मतलब बहुत ही आगे जाने वाला है इन अपकमिंग ईयर्स। मतलब आने वाले समय में देयर विल बी एन इनकी डिमांड फॉर द सोया प्रोटीन, ठीक है ना। जो सोया प्रोटीन होते हैं, जैसे सोयाबीन होता है, ल्यूटिन, लाइकोपिन, ओमेगा 3 जो क्या होता है आपका फैटी एसिड होता है, ठीक है ना, प्रोबायोटिक, एसेंशियल मिनरल्स, इन सब का जो मतलब मांग है वो धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। अब देखिए ये चीज आपने देख लिया, अब आते हैं स्कोप ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल, मतलब जो न्यूट्रास्यूटिकल का क्या है, वो क्या क्या स्कोप हो सकता है। जैसे आप फार्मेसी पढ़ते हैं तो फार्मेसी में क्या क्या स्कोप है, जैसे इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, फार्माकोविजिलेंस ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपना एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, आप मेडिकल एजेंसी डाल सकते हैं, ठीक है, आप फार्मासिस्ट पे बन सकते हैं, आरआरबी में जा सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के फार्मासिस्ट बन सकते हैं, आप सीएससी पे फार्मासिस्ट, बहुत सारे स्कोप है। उसी प्रकार से जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है इनके क्या क्या स्कोप है, जैसे एलर्जिक कंडीशन, मतलब जैसे किसी चीज से, जैसे मूंगफली से आपको एलर्जिक है, लेकिन तभी आपको
उसका तेल खाना है तो क्या करेंगे, उसका तेल निकालेंगे और एज ए न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाएंगे। वो क्या बनेगा, वो एलर्जी नहीं होगी आपकी, वो आप इजीली इंटेक करते हैं। सीवियर डिजीज में मतलब किसी चीज़ से जैसे आपको एलर्जिक है, सॉरी एलर्जी नहीं, जैसे आप कुछ सीवियस के कंडीशन में जैसे हार्ट अटैक है तो वहाँ पर आपको पाम ऑयल नहीं खाना, लेकिन आप फिर भी ऑयल तो खाएंगे ना। तो उसके लिए एक बेटा जैसे सफोला ऑयल बोलते हैं ना, जैसे सफोला ऑयल वो भी क्या आपका न्यूट्रास्यूटिकल है। इन्फ्लेमेशन में, कैंसर में, एंटी डायबिटिक, अर्थराइटिस, जीआईटी डिजीज, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब ये हमारे क्या है न्यूट्रास्यूटिकल्स का सिंपली क्या है हमारे एक क्या है स्कोप है, मतलब आगे आने वाले स्कोप है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या है, टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट, मतलब जो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट है उसके बारे में हमको जानना है कि कितने प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो न्यूट्रास्यूटिकल होता है ग्लोबल मार्केट में इच कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन दी फॉलोइंग क्राइटेरिया, मतलब फॉलोइंग क्राइटेरिया के आधार पर उसके टाइप्स को बता सकते हैं कि इतने टाइप्स के प्रोडक्ट हमारे मार्केट के अंदर अवेलेबल है। पहला आता है टाइप्स ऑफ दी एडिबल्स, मतलब खाद्य के रूप में, मतलब जैसे आप किस हिसाब से लेते हैं उसको, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फूड, अगर आप एज अ फूड के तरीके से लेते हैं तो जैसे स्नैक्स आ गया, कॉन्फेक्टरी प्रोडक्ट आ गया जैसे कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, ठीक है ना। बेकरी प्रोडक्ट मतलब बिस्किट वगैरह के तरीके, बेकर्स मतलब जैसे केक वगैरह, एंड डेयरी प्रोडक्ट मतलब जैसे दही, चॉकलेट, इन सब के फॉर्म में आप इसको फूड के तरीके से इंटेक करते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या आता है बीवरेज। बीवरेज सिंपल सा, अगर बीवरेज का आपके माइंड में नाम आता है तो सिंपल आप वाइन के ऊपर जाते हैं कि बीवरेज हमारा वाइन मतलब दारू वगैरह। तो वैसे ही हेल्थ ड्रिंक जैसे आप ऑरेंज जूस होता है, एनर्जी ड्रिंक जैसे स्टिंग का प्रचार आपने देखा भैया पिया नहीं कि 12-10 मंजिला की सीढ़ी चढ़ के लेकर गोदी में पहुंच गया ऊपर, ठीक है। तो जो हमारे कहते हैं एनर्जी ड्रिंक के अंदर आती है। तो डाइटरी सप्लीमेंट जैसे टैबलेट, लिक्विड, पाउडर, ठीक है, सॉफ्ट जेल, गमिट, ये सब हमारे क्या होते हैं डाइटरी सप्लीमेंट। अब आता है बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्टोर, मतलब चैनल जैसे कुछ चीज़ें मेरे यहाँ मिलेगी, कुछ चीज़ें आपके यहाँ मिलेगी, उसी हिसाब से स्टोर के हिसाब से, जैसे आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, आप डिफरेंट स्टोर पे जाते हैं उस हिसाब से। जैसे कन्वेंशनल मतलब कन्वेंशनल का मतलब जहाँ पर एक स्पेसिफिक चीज़ मिलेगी, जैसे देखिए ग्रोसरी स्टोर में आपको डिफरेंट टाइप की सब्जियाँ मिल जाती है, ठीक है। मार्स मैसेज हो गया, वेयर हाउस क्लब हो गया, ऑनलाइन रिटेलर्स हो गया, तो इनके सबके पास हर एक चीज़ के प्रकार मिलेगा आपको, जैसे डीएचए भी मिलेगा, ठीक है ना, सब्जियां भी मिलेंगी आपको, बॉर्नवीटा भी मिलेगा, कॉम्प्लेन भी मिलेगा, जूस भी मिलेगा, तो कॉन्वेंशनल स्टोर के अंदर। लेकिन स्पेसिफिक स्टोर जैसे बेकरी के यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, केक मिलेगा, ठीक है ना। हालांकि केक इसके अंतर्गत नहीं आता, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, केक आएगा, बिस्किट आएगा, ठीक है ना, स्नैक्स आएगा, ये आता है बेकरी के अंतर्गत। गवर्नमेंट स्टोर हो गया, हेल्थ स्टोर हो गया, जैसे हेल्थ स्टोर में प्रोटीन पाउडर वगैरह डब्बा जो मैंने आपको दिखाया, देखिए प्रोटीन पाउडर डब्बे की बात मत कीजिए, क्योंकि भाई 42-43 रुपये की खरीद का पाउडर जो होता है मार्केट के अंदर उसमें 250-300 रुपये का बिकता है। देखिए ये अलग की चीज़ है, मेडिकल स्टोर की चीज़ है। आप जानना चाहें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको एक छोटी चीज़ के बारे में, मेडिकल स्टोर के बारे में बताऊँगा कि कैसे हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, कैसे हम लोगों को जेनेरिक दवाई दे करके हम लोगों से पेटेंट दवाई का पैसा लिया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपका इंटरेस्ट जरा सा भी है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और हम आपको इसके लिए जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि मुझे पता है भाई मेरे इधर बहुत सारे मेडिकल स्टोर है और मैं सब मेडिकल स्टोर पे आता जाता रहता हूँ और मुझे सबकी कहानी पता है कि क्या कौन करता है, ठीक है ना। और क्या हम उसको एक एक दवा का रेट भी पता है कि कौन सी दवा कितने रेट में आती है। आप दवा का नाम बताइए, मैं आपको रेट बता दूंगा, लेकिन ये चीज़ें हमारी अलग चली गई। तो आइए हम फिर से आते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स के ऊपर। तो तीसरा जो होगा मतलब बेस्ड ऑन द सोर्स, मतलब टाइप ऑफ द प्रोडक्ट हमारे मार्केट में अवेलेबल होंगे वो सोर्स के साथ। जैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स मार्केट इज कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स लाइक प्रोबायोटिक्स, ठीक है ना। जैसे हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट हो गए जैसे दही वगैरह, प्रोटीन का पाउडर अलग आता है, अमीनो एसिड की मतलब टेबलेट वगैरह अलग आती है, ठीक है। फाइटोकेमिकल्स एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट जैसे फाइबर, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया जो एनर्जी प्रोडक्शन करता है, वाइटामिन हो गया, प्रीबायोटिक्स हो गया, मिनरल्स हो गया, इट हो गया। ये किसके बेस्ड ऑन द सोर्स के आधार पर इसका इस टाइप के हमारे मार्केट के अंदर प्रोडक्ट पाए जाते हैं। एंड बेस्ड ऑन द रीजन, ठीक है, मतलब न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट इज कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन, लाइक नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में, साउथ अमेरिका में, एंड अमेरिका एंड मिडिल ईस्ट में, ठीक है। तो ये आज का जो जो न्यूट्रास्यूटिकल टॉपिक था वो होता है खत्म। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में, अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।